दोस्तों, अगर आप भी हाल के दिनों में हवाई यात्रा करने वाले थे या फिर किसी हवाई अड्डे पर घंटों बैठकर परेशान हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही एयरलाइन आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। उड़ानों में देरी, यात्रियों की नाराजगी और हवाई अड्डों पर फैली अव्यवस्था। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उड़ानें देर से क्यों हुई, सवाल यह है कि यह संकट अचानक आया कैसे और क्या आने वाले समय में ऐसी स्थिति फिर देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपकी जानकारी से हमें समझ आता है कि यह समस्या देश के किस हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो इस समय अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। इस बार वजह न तो किसी तकनीकी खराबी की है और न ही पायलटों की किसी हड़ताल की। असल कारण है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, यानी पायलटों की ड्यूटी से जुड़े नए नियम। इन नियमों के अनुसार तैयारी पूरी न होने का खामियाजा सीधे उन हजारों यात्रियों को भुगतना पड़ा जो अलग अलग हवाई अड्डों पर घंटों तक परेशान होते रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह केवल संचालन से जुड़ी समस्या होती तो इसके संकेत पहले ही दिखने लगते, जैसे पायलटों का असंतोष, लगातार उड़ानों का रद्द होना या किसी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी की सूचना। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो इसे अचानक हुई घटना कहना सही नहीं ठहरता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिगो ने विमानन क्षेत्र में एकाधिकार बना लिया है? इस पर विशेषज्ञों की राय साफ है, एकाधिकार ऐसे ही नहीं बन जाता। इंडिगो के आने से पहले और बाद में देश में कई विमानन कंपनियां आईं, कुछ बंद हुईं तो कुछ का विलय हो गया। जैसे जैसे देश में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी, इंडिगो को अवसर मिला और उसने अपनी नीतियों और योजनाओं के दम पर विस्तार किया। हाँ, यह बात जरूर मानी जा रही है कि देश की आबादी और मांग को देखते हुए भारत को और अधिक मजबूत विमानन कंपनियों की आवश्यकता है। अक्सर लोग पूछते हैं, हवाई टिकट इतना महंगा क्यों हो जाता है? इसका सीधा सा उत्तर है मांग और आपूर्ति। जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो किराया बढ़ जाता है और जब मांग कम होती है तो किराया अपने आप घट जाता है। रेलवे में जिस तरह कुछ ट्रेनों में लचीला किराया लागू है, उसी तरह यह व्यवस्था विमानन क्षेत्र में भी लागू होती है और यही व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाई जाती है। जैसे जैसे विमानन उद्योग का विस्तार होता है, वैसे वैसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए को भी अपने ढांचे और निगरानी प्रणाली को मजबूत करना पड़ता है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी वजह से माननीय न्यायालय ने इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का आदेश दिया, क्योंकि पायलटों की थकान और उड़ान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि यात्री क्या करें? सबसे पहले अपने अधिकारों की जानकारी रखें। उड़ान में देरी, रद्द होने या अव्यवस्था की स्थिति में डीजीसीए के यात्री शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। दूसरा, टिकट बुक करते समय एयरलाइन की हालिया स्थिति और सूचनाओं पर ध्यान दें। और तीसरा, अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि जब यात्री सवाल करते हैं तभी व्यवस्थाओं में सुधार होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण और गहराई से समझाने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, तो एक बार फिर याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फेसबुक पेज फॉलो कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। विमानन उद्योग का भविष्य केवल विस्तार से तय नहीं होता, बल्कि यात्रियों की संतुष्टि से तय होता है। कंपनियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, अगर यात्री संतुष्ट नहीं हैं, तो उनकी साख अपने आप कमजोर हो जाती है। उम्मीद है कि इस घटना से सभी पक्ष सबक लेंगे और आने वाले समय में यात्रियों को परेशानी नहीं बल्कि भरोसा मिलेगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या अनुभव रहा, कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अंत में फिर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें और बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली बड़ी खबर के साथ।